गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप लोग को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ना, लिखा हुआ कुछ आ रहा है वाइट स्क्रीन पे? जी सर। ओके, गुड। तो हम लोग असल में ये मैं इसलिए भी ट्रेनिंग शुरू कर रहा हूँ कि बहुत से लोगों को अभी इंटरव्यू के दौरान बहुत सारी चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। तो जैसे उस दिन डिस्कस किया था कि हम छोटे छोटे ग्रुप्स में तैयारी कराएंगे, लेकिन एक पहली जो आज जो ट्रेनिंग हम कर रहे हैं इसमें जनरल जो तरीके हैं जिसमें लोग बहुत से लोग मात खा जाते हैं या उनको अंदाजा नहीं होता कैसे करना है, कि उन इंटरव्यू को कैसे देना है या कैसे लिया जाता है। हम जैसे लोग जब लेते हैं या आप जब देते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इंटरव्यू देने आप जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आज नहीं इसके बाद। तो हेलो, हेलो। जी सर। बीच में गायब हो गया था इसके। सर वो नेटवर्क गायब हो गया, पूरा पूरा दिख नहीं रहा था कुछ। फिर से स्टार्ट कर देते हैं उसमें क्या। स्क्रीन दिखाई दे रही है कि नहीं आपको? यस सर, जी दिखाई सर। दे रही है। ओके। आप लोग अपना जो है माइक ऑन रखिएगा, ताकि जो है डिस्कशन हो। ये मैं बातें करूंगा, कुछ सवाल भी करूंगा, आप जवाब देते रहिए बीच में। ऐसा ना हो कि आप म्यूट करके बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ सुन। आप सब लोग चाहे तो कैमरा भी ऑन करें अगर नेटवर्क का इशू ना हो तो। ठीक। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इंटरव्यू प्रिपरेशन। ये पहली जो क्लास हम ये ले रहे हैं, ये बेसिक जो इंफॉर्मेशन हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं उनको किन बात का ध्यान रखना चाहिए, है ना। ये जो इंटरव्यू लेते हैं वो क्या क्या उनके दिमाग में होता है, क्या किस तरह से वो पूछते हैं, ये सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने एक छोटी सी बुकलेट भी शेयर की थी आपको। उम्मीद है आपको मिल गई होगी। मिल गई ना सबको? यस हेलो। सर, मिल गई। ओके। किसी ने पढ़ा है कि नहीं इसको अभी तक? कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है कुछ? यस सर, थोड़ा पढ़ा था। ठीक। इस दो बुक को तीन अगर पेज। आप देखेंगे तो ये दो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने। पहला जो पार्ट है वो इंट्रोडक्शन, इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। ये मैंने जो बनाए हैं स्पेशली जो है, जो फ्रेश जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। अगर आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो इसमें इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, फिर वो डिटेल में चीज़ों को पूछा जाएगा। और इसमें भी कुछ बातें रहती हैं लेकिन बहुत नॉमिनल रहती हैं। जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं, आपको खुद भी फील्ड का एक्सपीरियंस होता है, तो फिर सवाल का जो तरीका बदल जाता है। इसमें मैंने कुछ चीज़ें डाली हैं, जैसे कि पहला तो आपका सीवी, आपको इसको रेज्यूमे बोलते हैं, ये कैसा होना यस सर। चाहिए। फिर उसके बाद जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं,
इसके अलावा आपकी अपनी खुद की अपीयरेंस, जैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आपके कपड़े, आपकी ड्रेसिंग, इस पे डिस्कशन करेंगे हम। उसके अलावा मोटी-मोटी जो नॉलेज होनी चाहिए सेफ्टी वालों को, एकदम कोर नॉलेज को कहते हैं। यानी ये तो आपको होना ही चाहिए, चाहे एकदम नए हों तब भी इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, या आपके टिप्स पे होना चाहिए। इनको आपको अच्छी तरह से रटना भी है, प्रैक्टिस भी करना है, कई-कई बार प्रैक्टिस करना है, आपस में प्रैक्टिस करना है, हमारे साथ प्रैक्टिस करना है। इन इसके लिए थोड़ा टाइम लगाना है, ये कोर नॉलेज है, कुछ जो टॉपिक्स हैं वो इसमें मैंने डाले हुए हैं। ठीक? ये बातें हैं। इसके अलावा फिर आपके अंदर कौन-कौन सी सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की स्किल्स और सॉफ्ट स्किल, जो एक इंटरव्यू के दौरान पे इंटरव्यूअर आपको देखता है। ठीक? 1 मिनट पहले देखो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये। रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक। उसके अलावा कॉमन इंटरव्यू में जो सवाल करते हैं लोग स्टार्टिंग में कुछ, उसके बाद फिर इंटरव्यू आगे बढ़ता है। अगर आप यहाँ पर अटक गए, यहीं पे अटक गए, तो फिर वो आगे बढ़ता ही नहीं, वो आपको थैंक यू करके एंड आई विल इन्फॉर्म यू और वी विल इन्फॉर्म यू करके आपको भेज देता है। ठीक। इसके अलावा हम जो है ना कुछ इंटरव्यूज क्लास में लेंगे, ये इसकी हम तैयारी शुरू करेंगे, और हर एक एक दिन छोड़कर हम क्लासेस लेंगे इसकी, नहीं आज लिया है कल छोड़ के परसों लेंगे, ऐसे करके इंटरव्यू जो हमने ग्रुप बनाए हैं उसके हिसाब से हम उसकी तैयारी करेंगे। इस दौरान आपको हम टास्क देंगे, उस टास्क पे आप काम करिए, तैयारी करिए, बैठे हैं तो उसको प्रैक्टिस करिए, अकेले में प्रैक्टिस करिए, कोई साथ में आपको मिल जा रहा है, आपके घर में कोई दोस्त या आपके ग्रुप में आप अपने बड़ी यानी दोस्त बना लीजिए। अगर आप घर से आप मतलब एक दूसरे से दूर हैं तो वीडियो पे ही इसकी तैयारी करिए, एक दूसरे को जज करिए, ताकि आप एक दूसरे के, चूंकि आप जब बडीज होते हैं वो आपस में एक दूसरे की कमी को जल्दी बता देते हैं कि इसको सुधारने में मौका आसान होता है, तो ऐसे लोगों के साथ ओके में। सर। इसके अलावा कुछ क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी पूछा जाता है इंटरव्यू जब आप करते हैं। अमूमन जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कई बार आपको चेक करने के लिए कुछ चीज़ें वहाँ पे रख देते हैं, जैसे स्कैफोल्डिंग के कुछ सामान रख देंगे, या फायर के कुछ चीज़ें रख देंगे, या कोई रिपोर्ट का फॉर्मेट रख देंगे, या रिस्क असेसमेंट का फॉर्मेट रख देंगे, या कोई सादा पेज रख देंगे, उसमें कुछ बनाने को या कुछ लिखने को बोल देंगे, है ना? कि कंप्यूटर में आप उससे बोलेंगे कि ये थोड़ा सा एक ड्राफ्ट करके दिखा दीजिए। इस तरह की कुछ चीज़ें भी कई बार जब इंटरव्यू देने के लिए आप जाते हैं, जहाँ पे जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं, ये सब इसमें इसको करते हैं और उससे वो छाँट लेते हैं। इसके अलावा फिर आपका एटीट्यूड और आपका प्रोफेशनलिज़्म कैसा होना चाहिए, इस पे भी फ़ोकस करते हैं। ठीक? और उसके अलावा मेरा हिसाब से आपको ये मोटा-मोटा ये ड्राफ्ट करके मैंने 4 हफ़्ते यानी मोटा-मोटा 1 महीने का एक ट्रेनिंग प्लान है। अगर आप इस पे स्टिक हो जाएँगे तो आप 4 महीने में एक अच्छे न इंटरव्यू देने की एक अच्छी आपको तरीका समझ में आ जाएगा। और हम भी कोशिश करेंगे महीने भर में ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर डालें, है ना? हर चीज़ आपको आ जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए। और अगर आप मतलब हम आपको जज करेंगे 1 से लेकर 10 के बीच में, जिसमें 10 एक्सीलेंट होगा और 1 जो है पुअर होगा। बीच में आपका फेयर रहेगा, लेकिन हमको फेयर पे नहीं आना है, हमको कम से कम ये गुड है, यानी 7 नंबर जो है वो गुड पे होगा, 8 नंबर वेरी गुड, है ना? तो 8 कम से कम स्कोर करना है आपको कम से कम इन 1 महीने के अंदर। तो और ये जजमेंट आपका खुद का होगा, यानी आप अपने एक टाइम स्केल बना लीजिए। इस तरह से उसके अंदर आप अपने आप को लिख लीजिए कि आज कहाँ पर है, मैं भी रिमार्क्स दूँगा, आप उन रिमार्क्स को नोट करते रहिए कि आज मेरा इंटरव्यू हुआ, आज मैंने कहाँ-कहाँ गलती की, क्या-क्या कमी थी मुझे, मैं क्या स्कोर दे रहा हूँ और आप अपने आप को क्या स्कोर दे रहे हैं। दोनों चीज़ को आप नोट करते चले आइएगा। ठीक? इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि हर आदमी जो यहाँ बैठा हुआ है या जो ग्रुप में है वो सब इसको जॉइन कर लें, सीख जाएँ। दूसरे पार्ट में हम जो है आम तौर पे बेसिक बहुत बहुत बेसिक सवाल पढ़ेंगे, पूछेंगे, और ये बहुत छोटे-छोटे हैं, क्वेश्चंस भी दिए मैंने, उसके आंसर भी दिए हैं। आप एग्ज़ैक्टली ये आंसर आपको देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आंसर दे दिया है, आप उसको अपने हिसाब से प्लस माइनस भी कर सकते हैं, मोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है ना? इसमें 2-3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया, जनरल क्वेश्चंस हैं कुछ, फिर कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, उसके बाद फिर कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हैं जो हम पूछेंगे। कुछ जो है ना क्या बोलते हैं, और जनरल क्वेश्चंस हैं जो क्या बोलते हैं सिस्टम बेस्ड हैं। इसके अलावा ये जो मैनेजमेंट से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, ये सब यहाँ पर हमने इकट्ठा करके, ये बेसिक क्वेश्चन है, 15-20 क्वेश्चन है। ये खत्म होने के बाद फिर हम ये जो पार्ट है
ये हम इंटरव्यू में करेंगे, यानी अभी तो हम आज और कल में मिलाकर ये चूंकि जो हम इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर आज हो जाएगा तो ठीक, आज नहीं तो अगला सेशन हो सकता है कल ही वो सेशन ले लें हम। तो ये 2 सेशन में हम इन बेसिक चीज़ों पे फोकस कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको जब टाइम देंगे कि हाँ इस ग्रुप का है, तो उसको हम ये जो है यहाँ पर करीब 60-70 क्वेश्चन हैं, आप देखेंगे जो मैंने तैयार किए हैं, है ना। यस सर, देखें। और ठीक, और इसमें हमने ग्रुपिंग की हुई है, सेफ्टी मैनेजमेंट से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं, 8-10 क्वेश्चन हैं, कंस्ट्रक्शन या वर्कशॉप से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, कुछ इस तरह से अलग इलेक्ट्रिकल्स हैं। ग्रुपिंग की हुई। तो एक एक या दो दो यस सर। ग्रुप हम ले लेके इसको करेंगे, यानी आपको दे दिया कि भाई ग्रुप ये जो ए है, बी है, ये आप तैयार करिए। तो आप इसको पढ़िए, समझिए इसको। अगर जैसे मान लिया इतना ही है, तो खाली क्वेश्चन आंसर का रटना नहीं है, कोशिश करिए इसको समझने की कोशिश भी करिए कि ये की क्या चीज़ है, या इस गैस टेस्टिंग के बारे में समझ लीजिए कुछ थोड़ा सा, तो आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी और आप आंसर देना आपके लिए आसान भी हो जाएगा। इस तरह से करीब देखेंगे आप, तो ये 70 क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन। उसके अलावा फिर हमने डिटेल में भी कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, करीब 25-30 क्वेश्चन ये भी हैं। तो ये जो डिटेल क्वेश्चन है, किसी टॉपिक पे आपका जब इंटरव्यू हो रहा है, तो आपसे हो सकता है कोई सवाल पूछे और उसको फिर डिटेल में पूछने लग जाए। तो आमतौर पे जो टॉपिक वाइज जो डिटेल में सवाल करते हैं इंटरव्यूअर, उसको मैंने यहाँ पे समराइज किया है। इसके अलावा भी हो सकता है, बट मोटा मोटा नए और फ्रेश स्टूडेंट से इससे ज़्यादा नहीं पूछते कोई, इतना भी नहीं पूछते, लेकिन हम हमारी तैयारी होनी चाहिए, तो हम उन्हें इस तरह से हमने करीब 30 क्वेश्चंस इसको भी यहाँ पे फाइल अप कर दिया। सॉरी 50 क्वेश्चंस हैं ये। तो अब 70 वो हैं, 50 ये हैं, और 20 ऊपर भी हैं। तो तकरीबन 150 क्वेश्चन के आसपास है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन है जो कई बार रिपीट हुए हैं, है ना। कहीं वो बहुत छोटे हैं, कहीं थोड़ा डिटेल में है, लेकिन ये आपका इंटरव्यू है। आप मान के चलिए कि ये 150 क्वेश्चन है और महीने भर का टाइम है आपके पास। अगर तो महीने भर में इस पे आपको मास्टरी हो जानी चाहिए, महीना भर बहुत है। अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस हो जाएंगे तो आराम से ये कहीं भी तैयार करके और आपस में प्रैक्टिस करके आप निकाल सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक। पहला तो हमारा जो ये टॉपिक है, इसमें हमको पर्सनल प्रिपरेशंस फॉर सेफ्टी इंटरव्यू जॉब, सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू, सीवी के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले आप लोगों ने कितने लोगों ने सीवी बनाया है, और सीवी में क्या इन सर बातों का ध्यान रखा है? सीवी सर सीवी देखिए, हमने बना लिया है, बस ठीक, सर्टिफिकेट उसमें अटैच करना है बस। वो भी आ जाएगा। अच्छा, इंस्टीट्यूट से आपको सर्टिफिकेट मिले हैं कि नहीं मिले, वो जो वर्क एट हाइट और कन्फाइंड स्पेस जो आपने किए हैं? नहीं नहीं सर, मैम को बोला था, बोली कि बना के भेज देंगे सर, अभी तक हो गया नहीं। नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा, आप वो बना बना के आप कलेक्ट करते चले जाएंगे। ठीक, पहला सवाल हमारा, पहली बात यह ओके। है, जब आप सीवी बनाते हैं, देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, जो नए लोग होते हैं खासतौर से, 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस जिनको होता है इस तरह के, उसको वो कॉपी करते हैं किसी ना किसी से। इसका सीवी देखा, उसका सीवी देखा, और इसमें से भर लिया, उसमें से भर लिया, उसमें से भर लिया। सबसे पहले तो आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि जो इंटरव्यू ले रहा है आपका, वो एक्सपीरियंस आदमी होता है। कम से कम नहीं होगा तो तभी 10 साल का एक्सपीरियंस तो वो होगा। ऐसे इससे कम लोगों को इंटरव्यू में नहीं रखा जाता। तो जो 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसने घाट घाट का पानी पिया है, कई कंपनीज में काम भी किया होगा, और उसको बहुत बेसिक चीज, ये इसी तरह समझ लीजिए आप कि एक 4th 5th क्लास का बच्चा, उसका इंटरव्यू ले रहा है कोई कम से कम बीए किया हुआ, है ना, यस सर। मास्टर्स किए वाला भी होगा, और भी ऊपर हो सकता है, लेकिन कम से कम इतना डिफरेंस होता है। तो अगर 5 साल का बच्चा ये समझ रहा है कि मैं जो लिख रहा हूँ, और वो उसको एकदम सच समझ रहा है, या मैं जो लिख लूंगा उसको बिलीव कर लेगा, या मैंने इतनी सारी बातें लिख दी और मुझसे 2 सवाल करेगा और मान जाएगा, ऐसा नहीं होता। भले ही आपसे बोले ना एटिकेट की वजह से कि भाई आपने बोला हाँ मैंने ये किया है, वो ओके कर देगा, कुछ माना नहीं करेगा, ना नहीं करेगा, क्योंकि वो इन सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहेगा। वो सिर्फ आपसे कुछ सवाल करके आपको जज कर लेगा, आपने भले ही कुछ भी इसमें लिखा हो, लेकिन अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो अ, आपको थैंक यू करेगा और अगले सीवी पे आ जाएगा। इसीलिए जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सीवी सबमिट करते हैं, तो सीवी को बनाने में बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अननेसेसरी चीजें नहीं डालिए, बहुत लंबा। अच्छा, आपने लोगों को दिखाने के लिए आप बहुत लंबा लंबा सीवी बनाते हैं, फॉन्ट का साइज बहुत बड़ा बना देते हैं, 2-3 पेज भरने की कोशिश करते हैं कि भाई जो देखे तो क्या भाई 3 पेज का सीवी है। आज के ज़माने में किसी को इतनी फुर्सत नहीं है वो
कि आपको 3-3 4-4 पेज का सीवी दिखे। और अगर आप फॉन्ट साइज बड़ा कर रहे हैं, लाइंस के अंदर गैप ज़्यादा कर रहे हैं, साइड से उसको बहुत जो है गैप करके पतला कर दे रहे हैं और उसको 3 पेज में लेके जा रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आप उसको, या वो कि जो है आपको बहुत कुछ मालूम है, आप बड़ा सीवी, हालांकि वो इस जज कर रहा है कि इसके पास कुछ नहीं है, इसने तिल का ताड़ बनाया हुआ, यानी आधे पेज के सीवी को उसने 3 पेज में 2 पेज में फैला रखा है। तो और आप जान भी रहे हैं कि आप एज अ इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, नए सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर या फ्रेश कैंडिडेट के तौर पर जा रहे हैं, या 1 साल 2 साल के एक्सपीरियंस के लेवल पे जा रहे हैं, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप 4 पेज का सीवी लेके आइए। वो जान रहा है कि नया आदमी है, बहुत कहीं काम किया होगा तो 1 कंपनी या 2 कंपनी में किया होगा और जूनियर लेवल पे किया होगा, तो उसमें आप बहुत लंबा सीवी भरने की आपको ज़रूरत ही नहीं। कोशिश करिए टू द पॉइंट, जो आपने किया है वही लिखिए। अब सेफ्टी ऑफिसर हैं आप ने उसमें लिखा है कि सेफ्टी प्लान बनाना, रिस्क असेसमेंट बनाना, मतलब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और क्या बोलते हैं, ऑडिट करना, इस तरह की, चूंकि आपने कॉपी किया है बहुत सारी चीज़ों को और उसी को आप लिख रहे हैं, तो वो यस जान रहा है सर। कि इसको कुछ नहीं आता, तो आप ऐसी बातें लिखे ही नहीं। मैं इसीलिए जब क्लास आप लोग की हो रही, तो मैं रेगुलर बोलता था कि जब आप वहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उन ट्रेनिंग्स को ठीक से करिए, उसका वीडियो और फोटो बना के रख लीजिए, है ना, और उनको लिखिए, क्योंकि वो आपने किया हुआ है और वो ध्यान से किया हुआ है। टीबीटी आप कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, आप उसको पढ़ रहे हैं, 10 बार पढ़ रहे हैं, उसको जस्ट उसके से बना हुआ कोई सर्टिफिकेट है, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपने खाली लिख दिया और आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए कुछ बातें आप ध्यान रखिए। एम्प्लॉयर्स प्रिफर शॉर्ट, इजी टू रीड रेज्यूमे, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, उनके टाइम नहीं है, उसने देखा मोटा मोटा, उनके मतलब की बात क्या है वो उसमें होनी चाहिए, और वो पहले होनी चाहिए। पहले आपके बेसिक नाम डिटेल कुछ आ गई, आपका जो ऑब्जेक्टिव हो रहा है वो हो गया, उसके बाद फिर आपका एक्सपीरियंस देखेगा उसके लिए। ऊपर समराइज कर दीजिए छोटी सी आपके इंट्रोडक्शन में ही कि आपने कौन कौन सी मेजर क्वालिफिकेशन आपके साथ, आपने निबॉश किया हुआ है, आपने बीएससी किया हुआ है, आपने 2-3 चीज़ें जो जो मेजर क्वालिफिकेशन है, जो अट्रैक्शन देती हैं, बहुत लंबा ना हो, वो देखे पहली लाइन में वो पढ़ ले कि अच्छा ये निबॉश क्वालिफाइड आदमी है, या इसने डिप्लोमा किया है, या इसने बीएससी किया हुआ है, इस सब्जेक्ट में किया हुआ है, उसको समझिए। फिर आप सीधे उस आपके अगर एक्सपीरियंस है तो ठीक है, तो आपने 1 साल एक्सपीरियंस है या 2 साल का एक्सपीरियंस है, या किस जहाँ पे काम किया, 1-2 लाइन में, 3 लाइन में हो, या पहले उसके बाद ये कर दीजिए। उसके बाद आप डिटेल में आपको और जो चीज़ डालनी है डालते चले आइए, वो मसला नहीं है। उसमें आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हो गए, आपके क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स होंगे, आपके ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स भी होंगे, ये सब जो कुछ भी आप है, आपका पासपोर्ट है, आईडी वगैरह, ये सब एक के बाद एक फॉलो करते जाइए ना। वो उसकी डिटेल उसकी ज़रूरत पड़ेगी सर उसको उसमें बाद में। पासपोर्ट भी ले जाना होगा? हाँ, अगर पासपोर्ट है, पासपोर्ट की भी कॉपी डिटेल। तरीका ये होता है कि आप पहले एक सीवी बनाइए। सीवी मतलब आपका जो सीवी के बाद आप उससे जुड़े हुए आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसमें पहला डॉक्यूमेंट तो आपकी जी क्वालिफिकेशंस का हो गया कि निवास का जी जी। सर्टिफिकेट की कॉपी डाली हुई है, आपने आयुष की डाली है, ओशा डाली हुई है, आपने डिप्लोमा का डाला हुआ है, आपने और छोटे छोटे सर्टिफिकेट किए कोर्स किए वो डाल दीजिए। उसके बाद फिर आपने उसके अंदर जो है अपने आईडीज़ हैं या एक्सपीरियंस लेटर हैं वो, उसके बाद फिर लास्ट में आपने आपकी जो आईडीज़ हैं, आधार है या आपका पासपोर्ट है, ये सब पासपोर्ट। चीज़ें, और सबको यानी लाइन से सबको इकट्ठा कर एक के बाद एक इस तरह इस सीरीज में, और सबके पीडीएफ बना लीजिए एक ही में पीडीएफ। ये नहीं कि सीवी का अलग है, यस सर। फिर क्वालिफिकेशन का अलग है, फिर एक्सपीरियंस का अलग है, ये फिर 3 बार भेज रहे हैं आप, 3 कॉपी भेज रहे हैं, ऐसे नहीं, एक में ही। इसके अलावा जो आपका सीवी हो वो बहुत हैवी ना हो फाइल उसकी, बहुत सारी कंपनीज के अंदर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो हैवी फाइल जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती। 5 एमबी में कोशिश करें सब सिमट जाए, बहुत हो किसी कंपनीज के अंदर 10 एमबी की लिमिट होती है, उससे बड़ी फाइल वो रिसीव ही नहीं करती। आपने सोचा आपने भेज दिया, उनको रिसीव ही नहीं हुआ। तो ये इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि जब आप सीवी बना रहे हैं तो इन इस सीरीज में इस तरह से बनाइए। A lengthy CV may lose their attraction। अच्छा, इस सीवी में आपकी जो बात हो रही है ना, ये आपके, मैंने बताया इधर ये आपका सीवी हो गया, फिर आपके इसके डिग्री या सर्टिफिकेट्स, फिर आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट और आधार वगैरह, है ना, ये सब, और लास्ट में आपका जो कुछ भी मतलब, हाँ कई बार कोई रेफरेंस के लिए मांगता है तो रेफरेंस के लिए आप ऊपर ही डाल दीजिए। रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आपने कहीं काम किया हुआ है अच्छी कंपनी में। जी बहुत जी। सारे लोग जो है
वो चाहते हैं कि अगर इसने काम किया हुआ है कि कैसा है इसके बारे में ज़रा मालूम करें। तो आपने वहाँ डाल दिया कि फॉर एग्जांपल मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी, कॉन्टैक्ट नंबर। अब आपके बारे में वो जानना चाहेगा तो हमको कॉल कर सकता है आपको वेरीफाई करने के लिए, भाई आप ये लड़का आपके यहाँ काम करता है, किया था इसने, तो कैसा है, नेचर कैसा है, मेहनती है कि नहीं है, नॉलेज कैसी है, इस तरह छुट्टी तो नहीं, ये सब दो चार चीज़ें इस तरह की चीज़ें पूछते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, तो इन यस सर। लोगों का रेफरेंस भी आप डाल सकते हैं। ठीक। ओनली हाईलाइट ओके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। अननेसेसरी छोटे छोटे कोर्स किए हुए हैं, हर चीज़ जो भी मिल रहा है आईडी वाईडी कुछ भी उसमें डाले चले आ रहे हैं, ऐसा ना हो ना। इसका ध्यान रखिए कि इस तरह की चीज़ें को अवॉइड करिए। मतलब की चीज़ें रखिए। सीवी उसके पास इतना टाइम तो होता नहीं, वो आपका देखता है क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। उसके अलावा उसमें एक पॉइंट उसमें ये डालिए कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, कंपिटेंट हैं ज़्यादा। मसलन आपने यस बहुत सर। सारी चीज़ें की हुई हैं, लेकिन स्कैफोल्डिंग में आप बहुत एक्सपीरियंस हैं, या स्कैफोल्डिंग की आपको डीप नॉलेज है, या फायर की, या इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की, या कन्फाइंड स्पेस की, या एक्सकेवेशन से जुड़ी हुई चीज़ों की, है ना, या बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के जो भी टॉपिक आप एक दो टॉपिक मैंने बोला शुरू से भी बोल रहा हूँ कि आप लोग एक दो चीज़ में एक्सपर्ट भी होइए। तो इस चीज़ को उसमें डाल भी दीजिए कि ये दीज आर माई स्पेशलिटी, ताकि उसको लग जाए कि हाँ इस चीज़ का ये मास्टर है, यानी इसमें डिटेल में। तो एक तो ये आपको मैंने बता दिया आपको कि आपका सीवी कैसा होना चाहिए। उसके बाद हाँ इसमें जो है आपका हाईलाइट योर क्वालिफिकेशन, मेंशन की सेफ्टी सर्टिफिकेशंस सच एज नीबॉश, आईडिप, ओशा, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल, डिप्लोमा, बीएससी, एमएससी, जो कुछ भी है। इसमें आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी सेफ्टी जुड़ी हुई, और नॉन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये दोनों को आप रख सकते हैं। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की डिटेल नहीं, आप मतलब मास्टर्स किया हुआ है या ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो ये ऑब्वियस है कि आपने हाई स्कूल और इंटर भी किया होगा, तो उसको आप अननेसेसरी मेंशन नहीं कीजिए। और जब आप ग्रेजुएशन लिख रहे हैं तो इसका मतलब यू आर ऑलरेडी पास्ड आउट फ्रॉम हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं। ठीक। इसके अलावा मुझे मैंने बताया कि आपका एक्सपीरियंस, यानी सीरीज देखिए आप, आपका सीवी हो गया, फिर आपकी इसकी क्वालिफिकेशंस हैं, उसके सर्टिफिकेट्स आप डाल देंगे, फिर आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आपने डाल दिए यहाँ पर, है ना। इफ यू हैव डन स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन, सेफ्टी ऑडिट, टूल बॉक्स, जो जो भी इस तरह से आपने कोर्सेज किए हैं, अलग से एक्सपीरियंस हासिल किया स्पेशल, वो डाल लीजिए। ठीक। यानी इफ यू हैव सम प्रैक्टिकल एक्सपोजर इन चीज़ों के बारे में, आप नए हैं तब भी आपने ट्रेनिंग के दौरान इस पे या पढ़ाई के दौरान इन चीज़ पे फोकस किया है, इसमें आप एक्सपर्ट हैं, या उसको अच्छी तरह से समझते हैं डिटेल में, तो आप डाल सकते हैं। उसका आपने यहाँ पर कई सारे इसके फोल्डिंग सेफ्टी का आपने कोर्स किया हुआ है, आपने कन्फाइंड स्पेस का किया हुआ है, आपने वर्किंग एट हाइट का किया है, आपने सस्पेंशन ट्राउमा का भी किया हुआ है, आपने जो है ना एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का भी किया हुआ है, आपने रिस्क असेसमेंट के भी कोर्स किए हुए हैं। सबको प्रैक्टिकली आप करते हैं, जानते हैं, आपसे कोई पूछेगा जवाब भी दे सकते हैं, आपने उसका सर्टिफिकेट भी अटैच किए हुए हैं। तो इसको जो है आप साथ में लगाइए। अच्छा, कुछ सीवी भेजने के लिए नहीं, लेकिन जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आप अपने जो आपने अभी बहुत सारे इस तरह के जो ट्रेनिंग की हुई है ना, उनके कुछ फोटोज, जैसे आपने सस्पेंशन ट्रॉमा में आपने किया हुआ, तो उस तरह का फोटो आप अपना, जिसमें आपका फोटो पिक्चर क्लियर हो, आपने कन्फाइंड स्पेस का कुछ है इस तरह का जो, तो उसकी फोटो, और हो सके तो कोई आपका जुड़ा हुआ वीडियो दो तीन अलग फोल्डर में रखिए, ताकि फौरन आप दिखा सकें उसको। इंटरव्यू में अगर पूछता है, वो ज़बरदस्ती मत शो करिए, लेकिन अगर पूछता है कि आपने किया, कि हाँ सर मैंने किया है सर, आप अगर देखना चाहें तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, उसकी परमिशन से फिर आप उसको कुछ फोटोज निकाल के, वो उस सीवी की फाइल में ना हो, अलग से उस फाइल में आपके पास हो, आप उसमें A3 साइज में क्लियर फोटोज हो, 2 4 5 6 8 जितने भी फोटोज हैं वो रख दीजिए। एक पेज में एक टॉपिक पे नहीं, वर्किंग एट हाइट से जुड़ा हुआ तो 2 3 4 फोटो एक में डाल दिए, फिर दूसरे पेज में कन्फाइंड स्पेस, ऐसे करके उसको डाल दीजिए। और जैसे मैंने आपको कई बार पहले बोला कि अगर अच्छा होगा अगर आप हर आदमी अपना एक छोटा सा यूट्यूब चैनल बना ले। मैंने ये बात बोली भी थी, बहुत से लोगों ने बनाया भी है। वो यूट्यूब चैनल के अंदर आप आसानी से अपने जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपने जो की है, इंस्टीट्यूट में किया है, कहीं भी की है, उसके उसमें लेक्चर देते हुए, टीबीटी देते हुए, उसमें मतलब प्रैक्टिकल करते हुए, छोटे छोटे 1 1 2 2 मिनट के वीडियोज उसमें डाल दीजिए। उसका QR कोड उसमें डाल दीजिए, या अगर सॉफ्ट कॉपी है तो उसका लिंक डाल दीजिए। जब
आपको लगे कि हाँ आपका इंटरव्यू अच्छे जा रहा है और आपका पॉजिटिव मामला चल रहा है, या उसको इंटरेस्ट जाग रहा है कि हाँ आपने सब किया है, तो आप उसको दिखा सकते हैं, सर मेरा ये यूट्यूब छोटा चैनल है छोटा सा, और इसमें आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, फला फला ट्रेनिंग्स मैं कराता हूँ या मैंने की हुई है ना, ये इसका प्रूफ है। आप को जो है ना सर्टिफिकेट, ये भी मेरे सर्टिफिकेशन के तौर पर मैं देखता हूँ कि मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिकली किया है, एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। इस तरह की बातें करके आप इन चीज़ों को भी कर सकते हैं। तो आपने अपनी इंटर्नशिप, अपने प्रोजेक्ट, ट्रेनिंग, उसकी बातें मेंशन करी। उसके बाद आपकी सॉफ्ट स्किल क्या है आपकी, है ना, आपका इंटरव्यू लुक्स फॉर द पीपल हु कैन कम्युनिकेट। बातें आपकी, आप कैसे बात करते हैं, क्योंकि सेफ्टी में बातें ही तो बातें होती हैं। आप टीबीटी दे रहे हैं, यस इंस्पेक्शन सर। कर रहे हैं, आप लोगों को बात समझा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो आपका कम्युनिकेशन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। ये सॉफ्ट स्किल में आती है ना। टीम के साथ कैसे काम, अकेले नहीं कि हाँ हर जगह खुद हाइड करके नहीं, ग्रुप में काम करना हो, है ना, या ग्रुप को लीड करना हो, ये सब चीज़ें आपके अंदर, आप के अंदर डेवलप होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, आप आपस में ही जब ग्रुपिंग कर लेंगे, 2-2 3 दिन लोग मिलके, तो ये सब चीज़ें आसान हो जाएंगी, है ना। तो इंटरव्यू में चूंकि वो उसको कंपनी के अंदर काम करना होता है, और सेफ्टी ऑफिसर की जॉब इस तरह की होती है कि उनको, उनकी ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, उनका कम्युनिकेशन, वर्कर्स से डील करना, इंजीनियर से डील करना, सुपरवाइजर से डील करना, उनको मैनिपुलेट करना, उनको सेफ्टी के लिए अपने आप तरफ से मोल्ड करना, घुमाना, अपना काम निकालना ताकि एक्सीडेंट ना हो, है ना। ये चीज़ है। तो ये अपने उसमें सीवी में आप सॉफ्ट स्किल भी लिखिए कि आई एम वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग विद द पीपल, है ना। कन्विंसिंग स्किल है, सेफ्टी को मैं जो है, इश्यूज को मैं एग्जांपल की तरह से देकर बहुत अच्छी तरह समझा सकता हूँ। मैं फला फला लैंग्वेजेस में, इंग्लिश है, हिंदी है, भोजपुरी है, या क्या बोलते हैं पंजाबी, जो भी आपके इसमें भी, जो भी आपको लोकल लैंग्वेज है उनको भी डालेगी, मैं इसमें भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ ताकि वर्कर्स जो है उनको अच्छी तरह से समझ में आ सके। इन बातों को आप जो है आपके रिज्यूमे में जगह दीजिए, ठीक। 2 पेज का ओके रिज्यूमे, सर। और इस तरह से। ये समझ में आ गया नहीं आपका? इसमें कोई किसी को यस सर। कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है, एनीबॉडी। ओके, तो आगे नो बढ़ते हैं। सर। आगे नहीं बढ़ना, आगे बढ़े आप, ठीक। यस सर, आगे बढ़ो। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपका जो सीवी के साथ आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, उस वक्त आपके डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट में आपके सर्टिफिकेट्स और उनकी कॉपीज सेट बना लीजिए। आपके फाइल में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हों, जो आप वहाँ पे आपको अगर जरूरत पड़े तो कभी आप पूछते हैं कई बार, तो आप दिखा दीजिए, और याद करिए, इसको भूलना नहीं, इसको वापस भी लेना है। और उन सारे सर्टिफिकेट्स की कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए, 1 या 2 कॉपीज, बंच होनी चाहिए पूरा, जिसके अंदर आपके पास जो जो भी डॉक्यूमेंट आपका है, सर्टिफिकेट्स हैं, सबकी दो सेट बना रखे हैं, और ऊपर सीवी भी लगा हुआ है, या एटलीस्ट आपके जो है स्लिप में आपका नाम, आपका जो नंबर है, क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है, ये ईमेल वगैरह, वो व्हाट्सअप नंबर वगैरह, ये उसमें रहे। आप उसको देके चले जाएंगे, बाई चांस अगर सीवी आगे पीछे भी हो जाए तो आपके पास कम से कम उसके पास उस पर बेसिक डिटेल हो। छोटी सी चिप कह लीजिए, 1/2 पेज की, प्रिंट करवा के, हाथ से नहीं लिखी हो, उसको बना के रख लीजिए, और सेट जब भी सबमिट करें तो उसमें वो अटैच रहे। तो आपके सर्टिफिकेट जिसमें ओरिजिनल एंड फोटो कॉपीज ऑफ द सेफ्टी रिलेटेड सर्टिफिकेट्स, जैसे नी वॉश, आई वॉश, वॉश आई, सब जो कुछ भी है ना, फर्स्ट एड, ये आपको वहाँ पे शो करेगा कि हाँ आपके पास यू आर सर्टिफाइड पर्सन, आपने ऐसी मतलब 1 मिनट, नेटवर्क इशू हो रहा है, कैसे कैंसिल हो गया हूँ? सबके साथ नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? मेरे ख्याल से नेटवर्क इशू तो नहीं हो नो रहा। सर, थोड़ा थोड़ा हो रहा है सर, बीच बीच में। तो आपके यहाँ, क्योंकि यहाँ तो इशू नहीं है नेटवर्क का, आप लोग की तरफ होता है लोकल नेटवर्क, शाम के टाइम है ना, कई बार होता है। पर अगर ज़्यादा फिर एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके, लेट मी चेक। ओके, सो
आपके सर्टिफिकेट्स हो गए, आपके आईडी प्रूफ, पासपोर्ट, फोटोज, ये सब चीज़ें भी साथ में हो। ठीक। मैनी कंपनी स्पेशली अब्रॉड, बाहर के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो पासपोर्ट या आईडी वेरिफिकेशन के बारे में पूछते हैं। ठीक, इंटरव्यू खुद पूछता है। ये आप हमेशा रेडी रखिए अपनी फाइल के अंदर, ताकि ये ना कि हाँ सर रह गया, मैं अभी फोटो कॉपी करा के आ रहा हूँ, है ना, या कल भेज दूंगा, या कल मैं फिर आ जाऊंगा। नहीं, वहां पर कोशिश करिए कि जब बात बन रही है तो बात बन जाए, किसी पूरा वजह से। डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी होना चाहिए। हाँ, ऐसा ना हो कि यस सर। उसकी वजह से डिले हो, या ये झलके कि आप मैनेज नहीं कर सकते अपने आप को, या आप प्लान के साथ आप नहीं आए हैं, इस तरह के कोई भी इंडिकेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आपका इंटर्नशिप या ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या लेटर या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो कुछ भी है, उनकी कॉपी जो मैंने बताया था, ये सब यहाँ पे रख लीजिए। इसके बाद हमारा नंबर आता है आपका खुद का अपीयरेंस, आपकी बातचीत, आपका एटिकेट, आपकी जो है ड्रेसिंग जो है वो फॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए। वियर अ लाइट कलर्ड शर्ट, डार्क ट्राउजर्स, पॉलिश शूज, स्पोर्ट शू, टी शर्ट, इस तरह की चीजें नहीं पहनी। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, दिखाता हूँ, एक मिनट। देख रहे हैं आप? ये नॉर्मली जब इंटरव्यू देने जाते हैं फॉर्मल ये ड्रेसिंग होती है। इसमें आपका ये आप देखेंगे अगर तो टाई, अगर टाई नहीं है तो भी कम से कम एक डिसेंट टाई हो तो अच्छी बात है। और टाई भी ऐसा ना हो कि जो आपकी कमर के नीचे जा रही हो या एकदम सीने पे लटकी हो, जो आपकी बेल्ट है वहां तक पहुंचे, है ना। ओके सर। कॉलर टेढ़ी मेढ़ी ना हो, खुली भी ना हो, आपके जो शर्ट की बटन क्लोज हो प्रॉपर तरीके से, आपके बाल वेल कट हो यानी ड्रेस्ड हो। ऐसा ना हो कि कहीं मुड़े जा रहे हैं, हवा में उड़े जा रहे हैं, है ना, या जो कुछ भी एकदम पानी से चिपके हुए हो, ऐसा भी ना हो, है ना। अगर दाढ़ी है तो दाढ़ी ओके प्रॉपर सर। तरीके से ट्रिम की हुई हो, जो भी कट वगैरह जो भी अच्छा एक मतलब जो दाढ़ी रखता है उसको मालूम है। और जो अगर क्लीन शेव है तो प्रॉपर क्लीन शेव हो। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। इंटरव्यू में जाने से पहले जेब में जो है आप अपना टिश्यू वगैरह भी रखे रहिए, कभी बाई चांस पसीना आ रहा है, कुछ खांसी आई कुछ भी, तो टिश्यू से आप उसको कवर कर सकते हैं। इनका ध्यान रखिए। ये देखिए यहाँ पे एक छोटी ओके सी सर। ड्रेस, है ना। कोशिश करिए, देखिए अगर सूट पहनना है तो डार्क सूट हो, लाइट शर्ट हो, और उसी के हिसाब से पैंट हो। आपकी बकल है यानी नॉर्मल नीले लाल पीले टाइप का जूता, या बेल्ट या इस तरह की चीजें ना हो, मल्टी कलर, है ना। फॉर्मल ड्रेसिंग में नहीं आता ये। तो ये इन चीजों का ध्यान रखिए। ठीक। वियर लाइट कलर, ये हो गया ना। ओके सर। यू शुड शो योर प्रोफेशनलिज्म। क्लीन ग्रूमिंग में मतलब हाथ, आपके बाल ठीक ठाक ट्रिम हो, अगर दाढ़ी है तो मतलब ठीक ठाक हो, नेल जो है आपके वो मतलब हाथ साफ सुथरे हो, नाखून कटे हुए हो, है ना। फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स। जो पहली बार आपको देखता है इंटर करते वक्त, उसका बड़ा फर्क पड़ता है, स्पेशली इन सेफ्टी जॉब्स, बिकॉज डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है सफाई आपके सेफ्टी जॉब का। और ये आपका एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करता है कि सेफ्टी वाला खुद कितना डिसिप्लिन है ना, कितना हाइजीनिक तरीके से रहता है, कैसा वेल मैनेज वेल मैनर्ड है। ठीक। देन ओके सर। इसके अलावा फिर आपकी जो है बॉडी लैंग्वेज। आप जब बैठे सीधे बैठिए, झुक के ऐसे टेढ़े मेढ़े या ऐसे लेट के, है ना, या ऐसे बैठे हुए हैं वैसे नहीं, पैर फैलाया हुआ है वो सब नहीं, है ना। ऐसे बैठे रहे, है ना। अपना कॉन्फिडेंस की जगह बैठे हैं सामने, आई टू आई कांटेक्ट हो, है ना, सिंपल ऐसे करके। और टेबल है तो उस पर हाथ रखे थोड़ा सा, है ना, या चेयर का जो हैंडरेस्ट है यहाँ पर, और कुछ थोड़ा टेबल पे भी रहे, वो पूरा आप देख पाए कायदे से आपके हाथ की चीजें। अच्छा, जाने से पहले इंटरव्यू रूम में जाने से पहले आपका मोबाइल साइलेंट पे कर दीजिए, ऑफ अगर नहीं कर सकते तब भी। ठीक। मोबाइल ओके। ऊपर वाली जेब में ना रखिए, मोबाइल रखना है तो नीचे वाली जेब में रखिए, है ना। अगर फोन आता भी है तो आप उसको एकदम इधर से उधर देखिए नहीं कि फोन आ रहा है, उसको इग्नोर करिए। बेहतर है कि इसको बंद ही करके जेब में डाल के लेके जाइए, बट इस वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक। आई कांटेक्ट, जब आपसे कोई बात कर रहा है तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करिए, देखते रहिए, सुनिए। अपनी, है ना, ऑनेस्टी और अटेंटिवनेस, कि आप जो भी बोल रहे हैं उसको सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं।
इसका उसका एहसास होना चाहिए कि जो मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन रहा है। ठीक, फर्म, कॉन्फिडेंट, है ना, और हैंडशेक। जब आप बोले तो हाथ मिलाइए ठीक से, जल्दीबाजी में नहीं, थोड़ा सा करके जल्दी में कुछ नहीं। आई पूरा पूरा तरीका जो है, हेलो सर, गुड इवनिंग। अच्छा, जब आते हैं, आने के टाइम पे आपकी एंट्री जो हो बहुत जेंटल हो ना। आप नीचे ऊपर भी देखिए कि ऐसा नहीं कि सीढ़ी तो नहीं है या कोई पानी नहीं है, अचानक से फिसल पड़े आप, है ना। आप आइए, दरवाजे पे रुक कर एक बार जो इंटरव्यू का जो बोर्ड है, जो भी लोग बैठे हुए हैं उन पे एक बार नजर डालिए, उनसे परमिशन मांगिए, मे आई कम इन। वो परमिशन दे रहे हैं, अगर नहीं दे रहे हैं, अगर बोले हैं इशारा कर रहे हैं आंख से, तो आप नॉर्मल तरीके से जाइए, कुर्सी पड़ी हुई है, आंखों से इशारा करके बैठ बैठ जाए, सिट, या पूछ भी लीजिए। और आमतौर पे कुर्सी इस तरह रखिए तो खुद ही बोलते हैं आप बैठ जाइए। अगर बोले हैं बैठिए, तो आपको पूछने की जरूरत नहीं। कुर्सी अगर अंदर है, खींच के थोड़ा सा हल्का सा बाहर बैठिए और फिर आगे कर लीजिए। इतने टेबल के करीब में हो कि आपके एकदम आमने सामने, सामने पड़े, आंख पे आंख नजर आए, टेबल पे भी आपका हाथ रहे। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिए बैठने के टाइम पे। ये सब प्रैक्टिस से आ जाएंगी, कोई नई चीजें नहीं है, कोई ऐसी डिफिकल्ट चीजें भी नहीं है। यस जी, सर, यस सर। तो ये मोटी मोटी चीजें हैं जो आपको इंटरव्यू के टाइम पे, इंटरव्यू से पहले या इंटरव्यू के दौरान तैयारी करनी है। इनमें बहुत सारी चीज, जो सीवी है, डॉक्यूमेंट वगैरह, आपको पता लग गया, अपीयरेंस के बारे में पता लग गया आपका, है ना। हाँ, एक चीज और, जब आप जाए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, हो सकता है कहीं जहाँ बैठे हो वहाँ गर्मी हो, पसीना निकल रहा हो, तो आपके टिश्यू है, या आप रुमाल वगैरह भी रख सकते हैं, है ना, कॉटन का। जरूरत पड़े उससे पहले, इंटरव्यू देने से पहले एक बार प्रॉपर पूछ लीजिए। और या पानी है अगर, लेके थोड़ा सा गीला करके, आपको मालूम है आपका नंबर आने वाला है, तो उसको हल्का सा कर लीजिए, है ना, ठंडा हो लीजिए ना। घबराना बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि ये दुनिया की आखिरी जॉब नहीं है, नहीं आखिरी कंपनी है। हो सकता है आप वो लेना नहीं चाह रहा हूँ, पहले से डिसाइड कर रहा हूँ, या आपको ऐसे सवाल कर रहे हैं जो आपको नहीं आता है, और नए आदमी को नहीं आता भी नहीं हो, मतलब कोई मतलब नहीं है उसका आने का। तो हो सकता है कुछ कुछ ऐसे इंटरव्यू होते हैं जो हरास करते हैं या ऐसी बातें करते हैं, आपको घबरा देते हैं, आपको मोटिवेट नहीं, आपको इस तरह से छेड़ते हैं कि आप घबरा जाएं या कुछ गड़बड़ बोलें या हकलाने लग जाएं उसके बेसिस पे। तो इस चीज़ का ध्यान में रखिए हमेशा कि ये इंटरव्यू आखिरी इंटरव्यू नहीं है। ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू आपको देने हैं, अच्छे अच्छे इंटरव्यू देने हैं आपको, आगे आगे बहुत बढ़ना है भी। तो अगर कुछ नहीं भी होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। रेगुलर इंटरव्यूज होते रहते हैं, एक के बाद दूसरा होगा, तीसरा होगा, और हर इंटरव्यू में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। नए आदमियों को, बिल्कुल नए सर। लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि मैं, अभी मेरी शुरुआत है, अभी तो मुझे बहुत मेहनत करनी है। ये एक इंटरव्यू से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर नहीं भी होता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी होता है, आप अपना बेस्ट दीजिए, बेस्ट नॉलेज शेयर करिए ना, हर तरह से। नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई नेक्स्ट टाइम, है ना, फिर देंगे। एक जो कमी थी, गलती थी, इंटरव्यू देने के बाद आप उसको देखिए कि हाँ कहाँ कहाँ गलती हुई। अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करिए, उनको नोट कर लीजिए कि हाँ अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। भले कि और गलती हो जाए, लेकिन ये गलती दोबारा, जो गलती हो गई रिपीट ना हो। तो एक दिन आएगा कि आपके यस अंदर सर। कोई भी दूसरी गलती बचेगी ही नहीं, वो इंटरव्यू मजबूर हो जाएगा लेने के लिए आपको। ठीक, ये कुछ। उसके बाद कुछ चीजें हैं जो आपको एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल कोर नॉलेज होनी चाहिए उसकी। कोर यानी बहुत बेसिक, जिसका जानना सेफ्टी ऑफिसर के लिए मस्ट है। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आपको ये बात नहीं मालूम होगी, वो कहेगा ही नहीं। यानी अगर वो आपने उनका सवाल का जवाब नहीं दिया, इसका मतलब आपने बेसिक पढ़ाई भी नहीं की ना। उस कोर नॉलेज बिल्कुल। नॉलेज को आपको आना चाहिए, ये इसकी प्रैक्टिस आपको आज से करनी है। अच्छा हाँ, मैंने जैसे पानी पी रहा हूँ ना, जब इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे वहाँ पे पानी होगा, आपको प्यास लग रही है कुछ, तो आप एक्सक्यूज में करके आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, मैं पानी पी लूँ, ये सर पानी थोड़ा सा मंगा दीजिए, गला मेरा खराब है, कुछ जो भी है ना। इन सब में शर्म नहीं करिए, है ना। यस। लीजिए, गला अगर बैठा है, सूखा है, कुछ और मामला है, आप एक घुट दो घुट पीजिए, रख दीजिए। गट गट करके पूरा भी ना पी लीजिए एकदम से। मतलब आया है पानी है, आपने बोलेगा एक घुट पानी लिए, दो घुट पानी रख दीजिए, फिर बात शुरू कर दीजिए। ठीक, इसको ये मत शुरू करिए पानी पीने से कि आप घबरा रहे हैं कि पानी पिए जा रहे हैं बार बार। मतलब कभी ऐसा हो गया, पानी रखा रखा रहने दीजिए, लेकिन आपको लग रहा है गला सूख रहा है, वाकई इससे बगैर काम नहीं चल पाएगा,
देर से या बाहर गर्मी थी या देर के बैठे हुए हैं, तो आपको प्यास लगी, आप पूछिए, मांगिए, रखा है तो मांगिए, पी भी लीजिए। ठीक है। अब ओके। कोर नॉलेज में क्या क्या होना चाहिए? सेफ्टी के कुछ फंडामेंटल, जैसे डेफिनेशंस है। डेफिनेशन क्या है? हजार्ड की डेफिनेशन, रिस्क की डेफिनेशन, रिस्क असेसमेंट की डेफिनेशन, एक्सीडेंट इंसिडेंट की डेफिनेशन। ये बहुत 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 बेसिक चीज़ है, वेरी बेसिक। और हायरार्की ऑफ कंट्रोल, बहुत बेसिक नॉलेज है कि एलिमिनेशन दूसरा मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन दूसरा, फिर तीसरा इंजीनियरिंग कंट्रोल, इन सब का मतलब क्या है, एक एक दो दो लाइन में या फ्रेज में आपने ये मालूम होना चाहिए, वैसे भी मालूम होना चाहिए। परमिट टू वर्क किसे कहते हैं, फायर ट्रायंगल किसे कहते हैं, फायर क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, है ना, सेफ्टी के कौन कौन से लॉ हैं। जहां पर मान लिया आप इंडिया में है तो इंडियन फैक्ट्री एक्ट है, या क्या बोलते ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर, नहीं, वर्किंग कंडीशन कोड 2020। नहीं, ये इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, आजकल तो सर चैट ये इंडिया का जीपीटी। है? जी ये 2020 वाला इंडिया का है? जी जी, ये इंडिया का है, ये भी जल्दी 2020 में नया कानून बना है। इसको ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन कोड कहते हैं। ऑक्यूपेशनल ओके सर। हेल्थ सेफ्टी वर्किंग कंडीशन कोड 2020 इसका नाम है। ये इस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा लॉ है। जितने भी लॉ हैं सेफ्टी से जुड़े हुए कुछ भी हैं, वो सब इसके अंडर में आ गए हैं। इसको अम्ब्रेला लॉ कहते हैं। ये अभी 2020 में पास हुआ है, और उसको अब धीरे धीरे इंडिया भर में वो फैलता चला जा रहा है। इससे पहले जो है ये फैक्ट्रीज एक्ट जो था, उसको अगर फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्री में काम करते हैं तो ये फैक्ट्री इसको लेते थे। ये पूरा लॉ है फैक्ट्रीज एक्ट का। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स या कुछ चैप्टर्स हैं जो सेफ्टी की बात करते हैं, तो उसका पार्ट था ये। या अगर कंस्ट्रक्शन में है तो BOCW, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क कोड, ये लेजिस्लेशन है, रेगुलेशन है। तो ये अच्छा, ये सेंट्रल भी है और रीजनल भी है। यूपी का अलग होगा, बिहार का अलग होगा, MP का अलग होगा। ओके। तो हर स्टेट अगर का अलग आप, अलग है। जी जी, मतलब एक नेशनल लेवल पे भी है और उसी के हिसाब से हर स्टेट ने भी बना रखा है। तो अगर ओके। आप दिल्ली में कहीं काम कर रहे हैं तो आप मोटा मोटा लो तो मालूम हो, प्लस स्टेट का जो कोड है उसको भी एक बार मौका मिले तो देख जरूर लीजिए। कुछ नहीं मिलता तो आप ओके। जो है ना, मुझे बताइएगा, मैं उसको समरी बनाकर आपको दे दूंगा, ताकि मोटा मोटा पढ़ तो लें कम से कम आपको ये है क्या लिखा है इसके अंदर। और अगर यस सर। मतलब दूसरा जो इंडिया में वर्ल्ड लेवल बहुत मशहूर कोड है, वो ओशा है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट या एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। इसके भी स्टैंडर्ड्स हैं। ये 1972 में बना था, है यस ना। सर। तो इसी तरह से UK के अंदर जो है HSWA है। आयो तो। नहीं, HSWA, आयुष नहीं, आयुष तो बॉडी है ओके। जो उसको इम्प्लीमेंट करती है। ओके। हेल्थ एंड सेफ्टी ओके। एक्ट 1974 का है ये। तो ये सब इतना मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ इंटरव्यू में, लेकिन मोटा मोटा मालूम होना चाहिए कि ये कोई भी जब आप सेफ्टी का काम करते हैं तो वो किसी न किसी लॉ के थ्रू गवर्न होता है। यानी कोई ना कोई लॉ होता है कंट्री का, उसके हिसाब से आपको काम करना होता है। और कोई भी काम लॉ से ऊपर नहीं है, और हर लॉ में सेफ्टी की गाइडलाइंस होती हैं, आपको उसको फॉलो ही करना है। अगर नहीं होगा तो उस लॉ के तहत फंस जाएंगे आप। तो ये छोटी सी नॉलेज आपको हो। एक तो ये बेसिक कोर नॉलेज में आपके फंडामेंटल ये चीज़ें सेफ्टी की हैं। फिर सेफ्टी का कौन सा लॉ उस एरिया में उस जगह पर प्रिवेल करता है, इम्प्लीमेंट होता है, वो आपको मालूम होना चाहिए इसमें। इसके अलावा लॉ के अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे ओशा, सॉरी आयोश, सॉरी आयुष को कह रहा, ISO 45,001। ये क्या है, मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स हैं। या ILO का, ये सब मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं जो हेल्थ एंड सेफ्टी को यस सर। इम्प्लीमेंट करने के लिए गाइड करते हैं। कंपनी इंप्लीमेंट करती है अपनी कंपनी के अंदर। तो ये लॉ हो गया एक, दूसरा स्टैंडर्ड्स हो गए। लॉ कंट्री का होगा, स्टैंडर्ड। है ना। स्टैंडर्ड जो है ये इंटरनेशनल लेवल, ये सब जो है मैनेजमेंट सिस्टम है। इसको अपनाकर आप जब काम करेंगे, इन स्टैंडर्ड्स के अंदर ये कंट्री का लॉ ऑलरेडी शामिल होंगे। यानी ये जब स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो उसके अंदर लिखा होगा जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं वहां पर हेल्थ एंड सेफ्टी का जो लॉ है उसके हिसाब से काम होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड डेवलप करता है और ये वहाँ का रूल रेगुलेशन डेवलप करता है। दोनों से मिलाकर जो है आप एक अच्छा स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या है एक्चुअली। बेसिक कोर नॉलेज में आपके कुछ फंडामेंटल्स आ गए, जिसमें सब्जेक्टिव नॉलेज है, परमिट टू वर्क है, कन्फाइंड स्पेस, फायर वगैरह, जो आप आमतौर पर जानते हैं। उसके बाद फिर
दुनिया के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है, और मैनेजमेंट सिस्टम पीडीसी, प्लान डू चेक क्या होता है, और उसकी क्या डेफिनेशन, प्लान का मतलब क्या है, डू का मतलब क्या है, चेक का मतलब, थोड़ा चाय बना दिए ना, और ठंडा पानी ज़्यादा से ले दिए। ओके, फिर एक ओके इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था ये फंडामेंटल कोर, उसी तरह से फिर कुछ और हैं जो वर्क प्लेस, यानी ये तो आपके जनरल नॉलेज में कहीं भी फील्ड में रहेंगे आपको ये काम आएगा। इसके अलावा आप वर्क प्लेस के अंदर जहाँ काम कर, कंस्ट्रक्शन में अगर है मान लिया, या इंडस्ट्री में है, तो इन चीज़ों के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। वर्किंग एट हाइट किसे कहते हैं, कन्फाइंड स्पेस किसे कहते हैं, स्कैफोल्डिंग किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या मतलब होता है, पीपी के बारे में क्या लॉ क्या कहता है, लॉकआउट टैगआउट किसे कहते हैं, इमरजेंसी किसे कहते हैं, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है ना। ये बहुत बेसिक फंडामेंटल सेफ्टी की नॉलेज है जो आप, हाँ ले। फिर इसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज से जुड़ा हुआ, जैसे आपको काम करना है तो उसका रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, तो रिस्क असेसमेंट कहते किसको है, या जेएचए या जेएसए किसे कहते हैं, इनके बारे में बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। कोई भी सेफ्टी अफसर होगा उसको हीरा यानी हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, या जीएसए जॉब सेफ्टी एनालिसिस, या एचआरए है ना, या जेएचए, इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये बेसिक नॉलेज है। एक्सीडेंट अगर हो जाए, एक्सीडेंट किसे कहते हैं तो हमने ऊपर पढ़ लिया था। एक्सीडेंट को अगर होता है तो रिपोर्ट कैसे करेंगे, और एक्सीडेंट के अंदर क्या क्या चीज़, नियर मिस है, एलटीआई किसे कहते हैं, है ना, ये सब क्या होता है, और ऑडिट किसे कहते हैं, उसका उसका क्या पर्पज है, क्या काम आता है। ये बहुत बेसिक नॉलेज आपको, यानी जो मैंने अभी ऊपर से डिस्कस की है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। कि किसी भी ओके सेफ्टी सर। ऑफिसर, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, पुराने को तो मालूम है, तो नए को भी, जैसे कोई बच्चा अगर हाई स्कूल से निकलता है, तो हमको ये हम ये मान के चलते हैं इसको बेसिक मल्टीप्लिकेशन आता होगा, इसको बेसिक जो है ग्रामर आती होगी, थोड़ी मोड़ी इंग्लिश, अपना नाम लिखना या अपने बारे में कुछ बताना आता होगा, या केमिस्ट्री में ऑक्सीजन किसे कहते हैं, या वाटर किसे कहते हैं, वाटर का साइंटिफिक नेम क्या है, फॉर्मूला क्या है। नहीं, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, आप हाई स्कूल के बच्चे से कोई भी आदमी एक्सपेक्ट करता है कि आप जानता होगा। उसी तरह से सेफ्टी का कोई भी छोटा सा भी कोर्स करेगा, तो उसके बाद उसको ये मालूम होना चाहिए कि भाई क्या बोलते हैं, ये जो चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं ये क्या है, हजार्ड किसे कहते हैं, रिस्क किसे कहते हैं, असेसमेंट किसे कहते हैं, एक्सीडेंट है, हायरार्की ऑफ कंट्रोल है, परमिट टू वर्क, फायर सेफ्टी का लॉ क्या क्या है ना, कन्फाइंड स्पेस, स्कैफोल्डिंग, ये सब इलेक्ट्रिकल के बारे में, और फिर जेएचए जेएसए ये वगैरह के बारे में, एक्सीडेंट को किसको रिपोर्ट किया जाता है, ऑडिट किसे कहते हैं, ये बेसिक नॉलेज है। देन कम टू द सॉफ्ट स्किल, हालांकि इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन ये भी आपको मालूम होना चाहिए। यानी आप जब काम कर रहे हैं, करने के लिए आ रहे हैं, तो आपके अंदर ये छोटी सी सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन होनी चाहिए। जैसे जब आप बात कर रहे हैं इंटरव्यू में, तो क्लियर बात करिए, सही तरीके से बात करिए, है ना, स्टार बोलते हैं इसको सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सवाल कर रहा है, आप घुमा के जवाब मत दीजिए, अगर नहीं मालूम तो साफ साफ मना कर दीजिए। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए कि जो ओके बात उन्होंने जो सवाल किया है, क्या किया है, अगर नहीं समझ बस में आया सीधा जवाब दो। तो सर एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। आपको आता है, आप बहुत आराम से अच्छे अंदाज से बात कर लीजिए। बैठने के टाइम आपकी आंख पे आई कांटेक्ट होना चाहिए, चेहरा मुस्कुराहट वाला होना चाहिए, एकदम बोरिंग चेहरा नहीं हो, लटका हुआ ना हो, घूरता हुआ ना हो, है ना, मतलब बार बार इधर उधर ना देखें, इस तरह से कुछ सवाल कर रहा है तो इधर उधर देखने वो सब ना करें, है ना। कई बार होता है कि आपने सवाल किया, फिर वो यहाँ देख रहा है, वहाँ देख रहा है, और सिर खुजला रहा है, ये बिल्कुल नहीं करिए। इस सब के लिए प्रैक्टिस चाहिए। जब आपसे बात कर रहे हैं, जी नजर जी। से नजर मिलाकर, तो आप क्लियरली बात करिए, है ना। अगर नहीं आ रहा है तो सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम, ये बात मतलब मना कर दीजिए, है ना। हालांकि ये जो बेसिक सवाल है, ये इसको मना करने का कोई मतलब नहीं है कि बेसिक चीजें भी आपको नहीं मालूम ओके है ना। यही सॉफ्ट स्किल हैं जो आपको वहाँ पे शो करनी होती है, यानी आपका जो ये जो है आपका स्ट्रक्चर्ड आंसर, जो आप सवाल कर रहा है उससे सही तरीके से आंसर देना, सिस्टमेटिक तरीके से आंसर देना। जैसे एग्जाम्पल पूछा कि वर्क एट हाइट के बारे में आप कुछ जानते हैं,
तो आप उसको पहले बताइए कि सर वर्क एट हाइट किसे कहते हैं, एज पर कोशा वर्क एट हाइट का मतलब है, या एज पर HSCU के जो है हेल्थ एंड वर्क एट हाइट को किसे को क्या कहते हैं वो। इसके अलावा इसमें क्या क्या लॉ एप्लीकेबल है वर्क प्लेसेस में, जो है इससे क्या क्या, अगर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकता है ना। क्या क्या अमेंडमेंट टर्म्स होते हैं, अगर आपके पास कोई स्टेटिस्टिक्स है या कोई लॉ या रूल आपको मालूम है उसके बारे में, तो आप उसको भी थोड़ा सा डिफाइन करिए कि हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ ये कहता है वर्क एट हाइट जो है ना, जहाँ पर भी है तो वहाँ पर 1 2 3 4 चीजें ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सब बता दीजिए आप, स्ट्रक्चर्ड आंसर। उसको समझ में आ जाएगा कि ये लड़के को बहुत कुछ मालूम है और इसको अपने फील्ड के बारे में अच्छी स्ट्रक्चर्ड तरीके से, मैनेज तरीके से चीजें मालूम है और ये जानता है ना। यस सर। इसके इसके अलावा आपसे कोई सवाल टेक्निकल टर्म, जैसे आप एक्सीडेंट है या मिटिगेशन है, इस तरह की जो सिंपल वर्ड्स हैं, सेफ्टी के टेक्निकल वर्ड्स हैं, उनको उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ये सारी डेफिनेशन में आ जाएंगे आपके। ऑडिट किसे कहते हैं, एक्सीडेंट किसे कहते हैं, हीरा किसे कहते हैं, इमरजेंसी किसे है, लॉकआउट टाइगआउट किसे कहते हैं, हजार्ड किसे कहते हैं, यही सब वर्ड्स हैं। इस तरह की एक लिस्ट आप उनके पास होगी, बुक में सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आपके पास बुक है तो बुक के लास्ट में पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो उसके अंदर जो है पूरा बेसिक जो है टेक्निकल टर्म्स आपके पास, आपको मालूम होना चाहिए कि भाई मिटिगेशन का क्या मतलब होता है, और क्या बोलते हैं रिस्क असेसमेंट का क्या मतलब होता है, या क्या बोलते हैं रिस्क मैट्रिक्स किसे कहते हैं, हीरा ठीक है। टॉलरेबल किसे यस कहते सर। हैं, हीरा किसे कहते हैं, JHA किसे कहते हैं, ये सब चीजें है ना। इसके अलावा कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट। आपका इंटरव्यू आमतौर पे इंग्लिश में ही होता है ना, क्योंकि हर जगह जहाँ भी आप काम करेंगे ज़्यादातर इंडिया में भी, तो वहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज हर जगह की वो इंग्लिश है कम्युनिकेट करने के लिए। इसलिए आपको जो है एक बेसिक लेवल की इंग्लिश और उसकी प्रैक्टिस होना जरूरी है। ठीक। यस सर। एक तो ये सवाल हो गया आपके कि ऑडिट किसे कहते हैं, हीरा किसे कहते हैं। एक सिचुएशनल सवाल भी करते हैं कई बार, बेसिक लेवल के करेंगे आपसे, लेकिन एक सिचुएशन देंगे, जैसे इफ यू सी वर्कर इन वर्कर वर्किंग एट हाइट, व्हाट विल यू डू विदाउट हार्नेस। अब क्या करेंगे, आपको इसने एक सिचुएशन दे दी, सिनेरियो दे दी। अब आप उनसे पूछ रहा है कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैं अभी आगे इसमें और भी बताऊंगा, लेकिन ये चीजें आपके में आएंगे। यानी कोई सिनेरियो दे दिया कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है। अब आपको क्या करना चाहिए। अब कन्फाइंड स्पेस की डेफिनेशन आपको मालूम है, लेकिन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, है ना। या आपका जो इंजीनियर है वो परमिट नहीं दे रहा है ना, वो कह रहा है काम करने के लिए वर्कर्स को, और वर्कर्स ने आपसे शिकायत की, तो आप क्या करेंगे। अब ये सिचुएशंस हैं अलग अलग छोटी छोटी, जिसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना होगा, आंसर देना पड़ेगा। ठीक है। ये सब चीज की तैयारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा अब आते हैं कुछ, जब बैठेंगे तो किस तरह के सवाल से शुरुआत करते हैं, लोग क्या क्या सवाल करते हैं। मैंने इसको 3 हेड्स में डाला हुआ है। एक तो ये है कि सिंपल टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। तो अब अपने बारे में आप क्या बताएंगे, माय नेम इज फला फला एंड आई बिलोंग टू झारखंड या पूर्णिया एंड बस, ऐसा नहीं। अब आपसे वो पूछ रहा है कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, नहीं आपका नाम, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आप कहाँ से रहने वाले हैं, आप सेफ्टी में क्यों आना चाहते हैं, क्यों इस फील्ड में अट्रैक्ट हुए, या आपने मतलब इस तरह की छोटे, मैं इसके आंसर से भेज दूंगा जनरल आंसर। लेकिन आप खुद भी इस पर सोचिए कि आपसे अगर पूछेगा तो खाली आपका नाम नहीं पूछ रहा है वो, व्हाट्स योर नेम नहीं पूछ रहा है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए यस सर। कुछ। ठीक। दूसरा हमारे सवाल किया कि आप सेफ्टी में अपना करियर क्यों चूज करना चाह रहे हैं। बहुत सारी फील्ड है, इंजीनियरिंग है और क्या क्या है दुनिया भर की, तो ये सेफ्टी के अंदर ही आप कैरियर क्यों बनाना चाह रहे हैं। अब आपके पास 2-3 तरह के आंसर्स होने चाहिए, 2-3 मतलब पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे आपके मोहल्ले में या आपके जानने वाले वो सेफ्टी में हैं और उन्होंने सेफ्टी कैरियर के बारे में बताया, सेफ्टी की क्वालिटीज़ के बारे में बताया कि ये लोगों को वर्कर्स की जान बचाने के लिए या बीमार न पड़ने के लिए बहुत सारे
अच्छे काम करते हैं, इससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, सैलरी भी मिलती है, प्लस इसमें अच्छा फ्यूचर ग्रोथ भी है, और जो है क्या बोलते हैं, कंट्री की भी इसमें जो है बहुत है वो होती है, यानी उसको कंट्रीब्यूट करने का आसान अच्छा तरीका है ना। ये सब चीज़ें जो भी आपका है ना सेफ्टी कैरियर, या मैंने एक एक्सीडेंट देखा था, वहाँ पर मैं बचाने की बात करने लगा, तो ऐसा सा माहौल था, उसको कुछ मालूम नहीं था, तो मुझे लगा कि नहीं इसमें लोग नहीं है, तो मुझे इसमें आना चाहिए ना। अंदर से आपके अंदर जिज्ञासा हुई कि सेफ्टी के अंदर कैरियर डेवलप करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं। इस तरह के बहुत सारे आंसर्स आप हो सकते हैं, लेकिन ये आंसर्स आपको वेल प्रिपेयर्ड पहले से होना चाहिए। यानी उस वक्त अचानक से बैठे और सवाल कर लिए, तो आप बैठे सोचते हैं क्या जवाब दें, और इससे पहले अगर आप 4 बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे इस चीज़ के बारे में, उस वक्त आपसे अगर ये सवाल किया जा रहा है, तो आपके रेडीमेड आंसर मौजूद है, और बहुत अच्छे तरह से आंसर भी दे रहे हैं। वो एक इंप्रेस भी हो जाएगा कि हाँ, इसको बहुत अच्छा एकदम क्लियर इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक। इसके अलावा जिस जी सर। कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस कंपनी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ के जाइए। कंपनी जा रहे हैं, आपको मालूम है कंपनी, जो कंपनी हम इंटरव्यू दे रहे हैं, इसके बारे में कुछ मालूम है आपको कि क्या करती है, या क्यों इंटरव्यू ले रहे हैं हम, है ना, इसका सेफ्टी रिकॉर्ड कैसा है, कुछ इसके बारे में। तो आपको उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। कंपनी करती क्या है, कंपनी का सेफ्टी रिकॉर्ड कैसा है, कंपनी को मेरी ज़रूरत क्यों है, या मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो क्या क्या फ़ायदा मिलेगा कंपनी को, और मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, है ना। इस तरह की बहुत सारी चीज़ कंपनी के बारे में और आपको जोड़कर दोनों सवाल होंगे। तो पहले तो इंट्रोडक्शन में वो ये सब सवाल करेगा, इस तरह के। फिर वो आएगा, ओके लेट्स कम टू द सेफ्टी क्वेश्चंस और टेक्निकल सेशन। आपको मालूम है हजार्ड और रिस्क में क्या फर्क है? डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हजार्ड एंड रिस्क? कैन यू एक्सप्लेन? या कैन यू टेल मी अबाउट द सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, और टेल मी अबाउट द हायरार्की ऑफ कंट्रोल, और हायरार्की इन इन इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। अब आपको ये सब चीजें, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, व्हाट इज एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, ये जो टेक्निकल क्वेश्चंस सारे पीपी के बारे में, या आपसे पूछ लिया कि जो आप सेफ्टी गॉगल्स पहनते हैं, उसका एएनएसआई स्टैंडर्ड क्या है ना। ये बहुत मोटे मोटे सेफ्टी शूज हैं, ग्लव्स हैं, हेलमेट है इनका, या इंडिया में काम कर रहे हैं तो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसका क्या नंबर है, इसको IS कोड कहते हैं। सर इंडिया का अलग होगा और अदर कंट्री का अलग होगा? हाँ, ये तो हर कंट्री का अलग अलग। इंडिया में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है, और उसके हिसाब से हर चीज़ के लिए इनका अपना अलग स्टैंडर्ड है। इसी तरह से ओके। यूरोप में EU करके, या CE करके, या अमेरिका में जाएंगे तो ANSI करके, ये सब स्टैंडर्ड्स हैं, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं, सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं, है ना। इसको खासकर PP के बारे में कौन कौन से स्टैंडर्ड चलते हैं, ANSI स्टैंडर्ड, अगर आप बाहर काम कर रहे हैं और अगर इंडिया में है, तो ये 4-5 स्टैंडर्ड्स आपको मालूम होने चाहिए, रट के होना चाहिए। जैसे सेफ्टी गॉगल्स है, सेफ्टी गॉगल ये है, अभी सेफ्टी गॉगल है, तो जब इसको पहन रहे हैं आप, तो कहीं से बाजार से उठा के ले जाएंगे नहीं, आप किसी ऑथराइज सर्टिफाइड कंपनी से एज पर द लीगल स्टैंडर्ड आपको ये खरीदना है। जैसे इसमें यहाँ, और यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको तो शायद नजर है, यहाँ पर ये पूरा स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, ये किस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, वो स्टैंडर्ड क्यों लिखा गया है, वो तो अक्सर डिटेल स्टडी का मतलब है, लेकिन ये जो आप पहन रहे हैं तो उसके अंदर ये होना चाहिए। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है ANSI, है ना, स्टैंडर्ड अलग लिखा हुआ है। उसके अलावा Z94.3 ये लिखा हुआ है। इवन जो इसके जो ग्लासेस है ना, ग्लासेस में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, Z87+। अब वो पूरी सीरीज है तो पढ़ाने के टाइम पढ़ना है, लेकिन ये सब इसमें लिखा हुआ है। एक साइड अच्छी कंपनी है, प्रोमिनेंट कंपनी, कैटरपिलर, उसने ये ग्लास बनाया है, गॉगल्स बनाया है आपकी सेफ्टी आईज को सेव करने के लिए। तो इस तरह के कुछ सेफ्टी शूज है, या हेलमेट है, या गॉगल्स हैं, या हैंड ग्लव्स हैं, इनके स्टैंडर्ड्स भी आपको याद हो तो अच्छा है। पहले ये टेक्निकल सेशन एक छोटा सा होगा, उसके बाद हो सकता है वो, अगर इसमें आपने अच्छा आंसर दे दिए सेटिस्फेक्शन, तो फिर वो हो सकता है सिनेरियो बेस पे आ जाए वो। ये अच्छा, चलिए अब
एक सवाल पूछते हैं कि आपने कन्फाइंड स्पेस में एक आदमी जा रहा है विदाउट गेस्ट टेस्टिंग, आप क्या करेंगे? आपको इसका आंसर प्रिपेयर करके रखना है पहले से कि भाई हम उसको रोकेंगे ना, उसको जो है क्या बोलते हैं, बताएंगे इसमें क्या क्या हजार्ड है और क्या क्या नुकसान हो सकता है, कैसे कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, यस सर। और जो है कन्फाइंड स्पेस में जाने का प्रोसीजर है क्या है काम करने का, और अगर आपको कोई जबरदस्ती कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, है ना? ये सब बातें आप लिखेंगे ना। यू सी अ वर्कर एंटरिंग इन कन्फाइंड स्पेस विदाउट अ गेस्ट टेस्ट, व्हाट विल यू डू? या मैनेजर जो है वो पीपी के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, आप उसको कैसे आप हैंडल करेंगे? आप सेफ्टी ऑफिसर बनेंगे, साइड पे जा रहे हैं आप, मैनेजर ने कहा कि हमको पीपी नहीं बनना, कहाँ से काम करवाना है, वो अब तब आप क्या करेंगे? ना? आप पहले उससे जुड़े हुए लीगल रिक्वायरमेंट बताएंगे कि पीपी क्यों जरूरी है, ना पहनने में क्या क्या हो सकता है कॉन्सिक्वेंस, है ना? और मतलब इस तरह के बहुत सारे सवाल आंसर आपको देने पड़ेंगे। मैंने एक एग्जांपल दिया सिनेरियो बेस, ऐसे बहुत सारे अनलिमिटेड क्वेश्चंस हैं जो आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक कोई सवाल कुछ? नो सर। ठीक है, इसके अलावा फिर अब आइए, अब आप का पार्ट मेरे ख्याल से जो मैंने आज इंटरव्यू लेना था, एक पार्ट तो बता दिया, एक इसके बारे में हम कुछ कल बताते हैं वैसे आपको, बल्कि कल ही बताएंगे हम, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ओके फिर सर। हम तैयारी करेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है। सो आई ओके। होप यू एंजॉयड, आपको मजा आया होगा पढ़ के, यहाँ पे थोड़ी देर सीखने को मिला होगा। यस सर, यस। ओके, थैंक यू। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम।